बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले की तरह क्योंकि बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, बेशुमार मसाइल्स हैं, तो डेवलपमेंट सॉल्यूशन हमेशा आपके लिए एक नया सॉल्यूशन लेके आता है। तो आज हम जिस सॉल्यूशन पे आपके साथ बात करेंगे वो है कि कामयाबी का इन्हिसार सबसे ज़्यादा किस पे है, या कामयाबी का जो राज है वो क्या है, कैसे बंदा कामयाब हो सकता है। आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए ना कि कामयाबी कैसे हासिल करें, कोई कहेगा जी कमिटमेंट होनी चाहिए, कोई कहेगा डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कोई कहेगा रूटीन के साथ काम करना चाहिए, कोई कहेगा टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई कहेगा क्रिएटिव होना चाहिए, कोई कहेगा जी वेल एजुकेटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है? इन सब से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है मूड। मूड ये रिसर्च बेस्ड है कि अगर आप कोई काम अनहैप्पी मूड के साथ करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब हो जाए। और फिर अगर ये कह देते हैं कि अनहैप्पी मूड है तो खुश बंदा कैसे रहे, तो उसके लिए कुछ 11 स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें सबसे जो पहला स्टेप है, उसमें जो सबसे पहला जो स्टेप है थिंक फास्ट है। थिंक फास्ट का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़, कोई इंसिडेंट हो जाता है, बैड इंसिडेंट हो जाता है, कोई मसला आ जाता है, कोई आप फेल हो जाते हैं किसी फील्ड में, तो आपने पूरी ज़िंदगी उस पर नहीं लगा देनी, उसको उस गम में नहीं गुजार देनी। आपने फास्ट थिंक करना है और उससे आगे निकल जाना है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके मूड के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि फिर डोंट डिवेल इन पास्ट, पिछली चीज़ों में ना खोए रहें। अगर आपने आगे निकलना है तो पास्ट जो है उसको छोड़ें और आगे निकल जाएं, क्योंकि अगर आप उस गम में, उस चीज़ में पड़े रहेंगे तो वो भी आपके मूड को अनहैप्पी करती है। तीसरी जो चीज़ है, टॉक टू स्ट्रेंजर। आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्ट्रेंजर आपके ऑफिस में आते हैं या मेहमान किसी के घर में आते हैं तो वो क्या करते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स करवाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, सेटिंग चेंज कर देते हैं घर की। तो जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेंजर से मिलते रहते हैं, अजनबी लोगों से मिलते रहते हैं, तो वो आपके मूड को हैप्पी करते हैं। क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि क्यों ना इनके साथ अपनी अचीवमेंट शेयर करें, नई चीज़ें शेयर करें। आप अपने वो सारे जो काम किए होते हैं उनके साथ रिपीट करते हैं, तो उससे आपको अच्छा लगता है। और जो चौथी चीज़ है वो है कि हेल्प अदर्स। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ये भी अपने आपके मूड पे बहुत अच्छा असरअंदाज होती है। और ये देख लें जितने मज़ाहिब हैं उनमें भी इसकी बड़ी तकीद है कि आप अपने से जो पीछे लोग हैं, किसी न किसी वजह से आप अगर उनकी हेल्प करते हैं, आप याद करें कि अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे आप बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो कभी आपको याद नहीं आता। लेकिन आपने जो चीज़ किसी दूसरे पे खर्च की होती है, या दूसरे को रास्ता दिखाया होता है, या दूसरे को गाइड किया होता है, वो आपको एक अम्यूज़मेंट का बायस बनता है। और जो पांचवी चीज़ है वो है बी केयरफुल, कि आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं। अगर तो आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम गुजार रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके मूड को अनहैप्पी कर देंगे। और ये अक्सर लोग कहते हैं, अगर आपने सुना हो, वासफ अली वासफ कहता है कि आपके अगर 10 लोग पॉजिटिव हैं, दोस्त हैं, तो 11वें आप पॉजिटिव बंदे होंगे। अगर आपके 10 दोस्त नशई हैं तो 11वें नशई आप होंगे। अगर आपके 10 दोस्त बिजनेसमैन हैं तो 11वें बिजनेसमैन आप होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ बैठा जाए, पुरुमीद लोगों के साथ बैठा जाए। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होंगे। तो इसलिए कभी ऐसा ना करें, अपने अच्छे दोस्त बनाएं। और जो इससे अगला स्टेप है, छठा जो स्टेप है, छठा जो स्टेप है वो है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली कोई भी किसी स्पोर्ट में चले जाते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, या वैसे एक्सरसाइज है, तो ये भी आपके मूड को बहुत हैप्पी करती है। आपने चेक किया होगा, जो लड़के खेलने जाते हैं, बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत शॉर्ट से वसाइल होते हैं, लेकिन कभी आपने उनको नाउम्मीद नहीं देखा होगा।
नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ड्रिंक प्योर वाटर। ये आपको एनर्जी देता रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी आप अगर रोज़ाना लेते रहते हैं तो ये आपके मूड को बेहतर करता है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जितनी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रिसर्च बेस्ड है। अगला जो हमारा स्टेप है 8वां, वो ये है कि बाय योर सेल्फ अ गिफ्ट। आप अपने आप को आदत डालें कि अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदा करें। शॉपिंग भी आप देख लें, विमेंस को देख लें, मेंस को देख लें। जब बंदा कोई चीज़ खरीद के लाता है, नए कपड़े, परफ्यूम या जूता, जब वो पहनता है तो ज़्यादा अच्छा अपने आप को बेटर फील कर रहा होता है। हालांकि बंदा तो वही होता है, लेकिन ये उसके मूड पे बहुत अच्छा असरअंदाज होती हैं चीज़ें। जो अगला स्टेप है हमारा 9वें नंबर पे, वो है परफ्यूम, यानी कि स्मेल समथिंग। ये आप चेक करें कि जिस दिन आप किसी जगह पे जाते हैं, शादी पे, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, अगर तो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं उस दिन और एक दिन आप नहीं करते, तो आप चेक कर लीजिएगा कि उस दिन की परफॉर्मेंस और जिस दिन आप खुशबू वगैरह नहीं लगा के जाते। आपको पता है खुशबू लगाना सुन्नत भी है और ये तमाम मज़ाहिब में है कि साफ़ सुथरा होना। आपको वैसे भी आपको आपके इल्म में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई में परफ्यूम को ऐड करना एक शानदार चीज़ है। ये आपके मूड पे भी बहुत अच्छा इम्पेक्ट डालती है। और 10वें नंबर पे जो चीज़ है वो है वॉच फनी मूवीज़। क्योंकि जो लोग छोटी छोटी चीज़ें देखते रहते हैं या जोक शेयर करते रहते हैं, तो ये भी आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि एवरी टाइप ऑफ रूटीन मेक्स लाइफ डल। जब आप एक ही तरह का काम करते रहेंगे ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप खुश रहें। आप बेशक रोज़ाना पैसे बांटने चले जाते हैं, तो एक ही तरह का काम करते रहेंगे, उससे आप बोर फील करेंगे। तो इसलिए आप जब कोई भी काम करें उसमें नई नई चीज़ें करें, नए तरीके से करें, नई अप्रोच अपना लें। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मॉनिटर योर थॉट्स। आप अपनी जो मनफी सोच है उसको मुस्बत सोच के साथ चेंज करें। क्योंकि जो मनफी सोच है जस्ट लाइक उस कूड़ा क्रिकेट की तरह है, जो अगर आपके हाथ पे अगर आपने गंद रखा हुआ है तो वो कितनी देर आप उठा के रख सकते हैं। आपका दिल होता है कि फ़ौरन ही से फेंक दें। तो मनफी सोच भी ऐसे ही है कि अगर आपने अपने दिमाग में मनफी सोच रखी हुई है तो वो आपको आपकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके 10 दोस्त जो हैं अगर बिजनेसमैन है तो 11वें आप होंगे। अगर आपके दोस्त जो हैं आपकी थॉट्स जो हैं मनफी हैं तो आप 11वें मनफी बंदे बन जाएंगे। अगर 10 दोस्त आपके मनफी सोच रखने वाले हैं, तो अगर वो अच्छी सोच रखने वाले हैं, आपकी सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं, तो आप अपनी थॉट को भी करें। और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है ना वो है ग्रेटिट्यूड, गिव थैंक्स। आप ये चेक करके देख लें, 3 दफ़ा सिर्फ ये कहें, एक दफ़ा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गॉड, कि आपने मुझे इतनी चीज़ें दी, मुझे सेहत दी, मुझे इल्म दिया, मुझे अच्छा घर दिया। तो ये ऊंची आवाज़ में कह के देख लें, आपकी बॉडी पे कितना शानदार असर होता है। तो ये सारी जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं 11 स्टेप, और जो 12वें नंबर पे था वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड पे अगर आप देखें तो रोंदे बायरन है, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, उसने एक बाकायदा बुक लिखी है इस पर, और इतनी शानदार बुक है। और उसने शुक्रगुजारी को मैजिक करार दिया। वो कहती है कि दुनिया से मैजिक ख़त्म हो गया, लेकिन शुक्रगुजारी जिस बंदे को आदत पड़ जाती है वो आज भी मैजिक कर सकता है, वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है। और मैंने खुद इसको ना अप्लाई किया है बहुत सारी जगहों पे। मैंने ग्रेटिट्यूड को अपनाया तो बेशुमार सक्सेस मैंने अपनी ज़िंदगी में भी हासिल की है। और ये जितनी मैंने आपके साथ स्टेप शेयर किए हैं ये रिसर्च बेस्ड है। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो डेफिनेटली आपके मूड पे फ़र्क पड़ेगा, आपका मूड अच्छा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं कि रीथिंक विद डेवलपमेंट सॉल्यूशन एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।